प्रयास संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं। ममता बनर्जी की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हजारों फॉर्म 7 के साथ पकड़ा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर और राज्य चुनाव के बीच वोट चोरी पकड़ी गई। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर की आड़ में धांधली और फर्जी मतदाता सूची बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपवित्र करने का प्रयास है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग वोट बनाने की प्रक्रिया में हेराफेरी करते पकड़े गए तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एसआईआर को एनआरसी करार दिया और कहा, चुनाव आयोग से वह कार्य कराया जा रहा है जो काम गृह मंत्रालय का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोट कटने की बात स्वीकार की थी। यह मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का सबूत है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में भारी अंतर पर सवाल उठाया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में 12 करोड़ 56 लाख मतदाता हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में अकेले ग्रामीण क्षेत्रों में 12 करोड़ 69 लाख मतदाता हैं। यह केंद्रीय चुनाव आयोग से 17 करोड़ अधिक है। आंकड़ों में इतना अंतर कैसे? दोनों मतदाता सूची बनाने के लिए समान बीएलओ लगे। दोनों आंकड़ों में कौन सही है, कौन गलत है? उत्तर प्रदेश में वयस्क नागरिकों की संख्या 16 करोड़ से ऊपर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात कही थी। वोट चोरी और हेरफेर का खेल अब शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने का। भारतीय जनता पार्टी तो अपना वोट बनवा लेगी, जबकि विपक्ष का करोड़ों वोट काट दिए जाएंगे, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को वोट से वंचित करके चुनाव से पहले ही परिणाम निर्धारित चुनाव आयोग करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मतदाता सूची बनाने का आरोप लगाया है। नियम बदलकर बंगाल में अलग तरीका अपनाने पर सवाल उठाया। बंगाल में निवास प्रमाण पत्र की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि बिहार में निवास प्रमाण पत्र निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया था। एसआईआर के दौरान जिन शादीशुदा महिलाओं ने अपने उपनाम बदला, चुनाव आयोग ने उनका नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया। महिला शादी के बाद पति के नाम से जोड़कर अपना उपनाम लिखती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाब देना चाहिए। आधे मतदाताओं के नाम कैसे हटा सकते हैं और यह कैसे तय कर सकते हैं कि सरकार कौन बनाएगा? एसआईआर नियमों में सूक्ष्म पर्यवेक्षक की अनुमति नहीं है, फिर भी इन्हें केवल बंगाल में तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी पकड़ा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3000 से ऊपर फॉर्म 7 ले जा रहे थे, जिसके इस्तेमाल से मतदाता सूची में दर्ज नाम पर आपत्ति दर्ज किया जाता है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नियमों के अनुसार हर बूथ का बीएलए एक समय में अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हजारों फॉर्म लेकर जा रहे थे। सरकार और चुनाव आयोग मतदान से पहले चुनाव चोरी करके सरकार बनाना चाहती है। बीएलए की नियुक्ति ही संविधान के खिलाफ है। बीएलए को वेतन कौन देता है?
राजनीतिक पार्टी देती है, सरकार देती है, या ये बेगारी में काम कर रहे हैं? चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है। पूरे देश में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? असम में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं हो रहा है। असम में जहां सबसे अधिक घुसपैठियों का शक है, वहां एसआईआर नहीं हो रहा है। न्यायालय आज तक एसआईआर और बीएलए के नियुक्ति आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतिम फैसला न देकर वोट चोरी को बढ़ावा देने में कहीं न कहीं शामिल है। देश के राष्ट्रपति को पद के बाद कानूनी रूप से सुरक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को वोट चोरी कराने के लिए आजीवन न्याय व्यवस्था से दूर रखा गया है। उन्हें कोई सजा नहीं हो सकती है, न तो मुकदमा चलाया जा सकता है। वोट चोरी से दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को देश के संविधान में मिले वोट के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब के संविधान ने चाहे देश के अमीर हो, गरीब हो, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया था, लेकिन चुनाव आयोग मनमानी तरीके से वोट काट कर चुनाव चोरी कर रहा है और लोगों को मिले मत के अधिकार को बेमानी कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।